ऑलराइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ लर्निंग आर। सो आज हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट क्लासेस इन आर। सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लासेस और हाउ यू कैन यूज इट, सो दैट ऑल विल बी लर्निंग टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट जो भी आप कोई वेरिएबल है उसको समझ सकते हैं कि कोई भी जो वेरिएबल है उसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, और उसका टाइप देखना चाहते हैं हम कैसा है। कि लेट्स सपोज कि जो हमने कल जो कोड रन किए थे, जो एच एस पी एट है, HSPA5 है, ये क्या है? कैरेक्टर है, न्यूमेरिक है, या कुछ और चीज़ है? सो बेसिकली क्लास डिफाइन करती है कि आपका जो वेरिएबल जो आप पुट कर रहे हैं किसी में, वो क्या है, कैरेक्टर है या न्यूमेरिक है, क्या जो जो चीज़ भी है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी विल लर्न today about ऑब्जेक्ट क्लासेस। ठीक है, तो एक बार ये सारा जो है, एक बार इसको दोबारा रन कर लेते हैं, ताकि बिकॉज ये पूरा कोड हमें चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद देखें क्या करते हैं। सो ऑब्जेक्ट क्लासेस में लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द क्लास ऑफ दिस HSP जो हमने कल डिफाइन किया था। हमने देखो क्या किया था, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। हमने क्या था, जीन को डिफाइन किया था, उसमें हमने कैरेक्टर्स डाले थे, न्यूक्लियोटाइड्स में नंबर डाले थे, और अमीनो एसिड्स में हमने अमीनो एसिड का नंबर डाला था, और एचएसपी को हमने डेटा फ्रेम डिक्लेयर करके हमने उसको एक्सेस किया था। जो हमने इसको ये वाली जो की कमांड थी जो हमने चलाई थी, सो उससे क्या हुआ था, हमारा एचएसपी का एक एरे टाइप का बन के आया था, ये टेबल टाइप की, जिसमें जीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स हमारे सीक्वेंस में लगे हुए आए थे। ठीक है, और जब हमें इससे कोई चीज़ रिट्रीव करनी थी तो हम HSP में डॉलर का साइन लगा के जीन में रिट्रीव कर सकते थे। जीन जब हमने डाला है तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ जीन्स आ जाएगी। अगर हम जीन्स के अंदर जाना है तो हमें उसमें एक नंबर देना पड़ेगा, जीन्स में 1 2 3 आपको चाहिए, जैसे हमने इसमें किया था। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये आपके 2 to 5 के जितने नंबर से आपके जीन के वो आ गए, आपके यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम आज क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी आज आपको क्लास पता करना चाह रहे हैं कि क्लास ऑफ HSPs एंड डॉलर जीन। ठीक है, तो अब इसको अगर हम रन कराते हैं तो उसका आ रहा है कैरेक्टर, यानी कि जो हमने जीन में जो चीज डाली थी, दैट इज योर ऑल कैरेक्टर, और हमने कैरेक्टर से डाले थे बिकॉज हमने डिफाइन किया इन्वर्टेड कॉमास से। ठीक है, अगर हम करके पता चले किसी और चीज की, हम देखें, हम देखते हैं क्लास ऑफ, लेट्स सपोज इसी को हम रिपीट कर देते हैं, क्लास ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसको अगर हम रन करा कर देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूमेरिक आना चाहिए, बिकॉज आपके न्यूक्लियोटाइड्स में आपने नंबर्स डाले थे जो कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे आपके कॉरस्पॉन्डिंग जीन को। ठीक है, अब हम एक चीज करके देखते हैं, इसमें कुछ ट्राई करते हैं। एक्स एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक्स, और सो एक्स, उसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं 15 + 38। ठीक है, इसको अगर हम रन कराएंगे तो रन नंबर आना चाहिए, सॉरी इसको तो रन नहीं कराएंगे, इसको रन अगर हम कराएंगे तो बस 53 नंबर आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसकी क्लास प्रिंट कराते हैं, क्लास ऑफ एक्स, इसको अगर हम प्रिंट कराते हैं तो न्यूमेरिक आना चाहिए बिकॉज हमने नंबर डाला है। ठीक है, अब नंबर डालने के बाद हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, दैट इज जेड, और जेड में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जेड में हम वैल्यूज पुट करेंगे एक फंक्शन यूज करके, एज डॉट कैरेक्टर। इस फंक्शन का काम क्या है कि इसके बाद आप जो भी कुछ पुट करेंगे, चाहे वो न्यूमेरिक है चाहे वो कैरेक्टर है, उसको ट्रीट किया जाएगा एज ए कैरेक्टर। तो हम पुट करते हैं इसमें कैरेक्टर में, बिकॉज इट इज ए कलेक्शन, सो सी, और 1 2 3, सॉरी 3 4 5 6। तो हमने 6 चीज डिफाइन किया है इसमें, और ये जो हमने लिखे यहाँ पे नंबर है, बट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन दीज विल बी ट्रीटेड एज योर कैरेक्टर्स। नाउ अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट जेड, जेड में ऑब्जेक्ट जेड इज नॉट फाउंड। ओके, ऐसे कैसे होगा, जेड तो भी डिफाइन किया है। फिर से वही आ रहा है। तो अभी क्या हुआ, इसमें हमने इसको जब हमने प्रिंट किया तो एज यू कैन सी हियर,
जब इसको एज ए कैरेक्टर हमने डिफाइन किया तो उसको प्रिंट करने के टाइम पे 1 2 3 4 ही प्रिंट हो रहा है, बट दे आर दीज आर गेटिंग प्रिंटेड इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये होगा कि ये जो आप लिख रहे हैं दैट इज विल बी कंसिडर्ड एज कैरेक्टर। अगर हम उसकी क्लास प्रिंट करेंगे, क्लास जेड, तो उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास आना चाहिए कैरेक्टर। ओके, कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब हम एक और चीज़ ट्राई करके देखते हैं। इसमें एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं y, उसमें हम पुट कर रहे हैं अनदर एज डॉट कैरेक्टर, और उसमें हम नंबर डाल रहे हैं बिकॉज इट इज अगेन ए कलेक्शन, तो उसमें हम डाल रहे हैं 9,8,7,6,5,4। ठीक है, इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट y, और प्रिंट y, तो आपका पे फिर से एरर आ रहा है एक, उसमें y ऑब्जेक्ट y नॉट फाउंड, इसको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो अब इसको हमने वैल्यू रन कराया, तो अब इसमें आ गया, ये सभी हमने इसके कैरेक्टर प्रिंट करा लिए। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू ऐड देम, कैन वी ऐड देम? एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, और जस्ट यू कैन ऐड देम z प्लस y। So now it is giving an error because there is no mathematical function which can add two characters. So non numeric argument to binary operator, binary operators में आप numeric argument चाहिए होता है, बट यहाँ पे आप कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ठीक है, बट लेट्स सपोज कि इसका हम क्लास चेक करते हैं एक बार। अगर हम क्लास चेक करेंगे, कैन वी डिफाइंड, कैन यू फाइंड क्लास ऑफ z प्लस वाई? अगेन बिकॉज इट इज नॉट z प्लस वाई, कोई नंबर हमने कैरेक्टर या कोई वेरिएबल डिफाइन ही हुआ है, बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल, किसको ऐड करना फिजिबल होता है, इसकी क्लास भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फिर, इसलिए तो आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ और ट्राई करते हैं, दूसरा वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं z2, जिसमें हम डाल रहे हैं, z2 में हमने डाला एक कैरेक्टर, सॉरी न्यूमेरिक ही डालेंगे इसमें, 1,2,3,4,5, और एक दूसरा वैल्यू डिफाइन करते हैं y2, जिसमें हम अगेन न्यूमेरिक्स डाल रहे हैं 9,8,7,6,5। now if you want to check the class of z2, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको एक बार रन करते हैं, एंड देन वी फाइंड द क्लास ऑफ z2, न्यूमेरिक है। नाउ इज इट पॉसिबल टू ऐड देम, z2 प्लस y2, आपका 10 आ गया, तो जस्ट बिकॉज दीज आर ऑल न्यूमेरिक, तो इन्होंने नॉर्मली इसको ऐड कर दिया। नाउ कैन यू फाइंड द क्लास ऑफ z2 प्लस y2? अगेन न्यूमेरिक, बिकॉज न्यूमेरिक से न्यूमेरिक ही ऐड हो रहा है। नाउ अब हम एक बार क्लास फाइंड करके देखते हैं जो आपने कल डिफाइन किया था, HSP, HSPS। ठीक है, इसके क्लास हम डिफाइन करके देखते हैं, तो इट इज डेटा फ्रेम। बिकॉज डेटा फ्रेम क्यों है? बिकॉज उसका आपने रिजल्ट यहाँ पे देखा भी था कि आपको ऐसा रिजल्ट आ रहा था, बट डेटा फ्रेम इज अ काइंड ऑफ अ टेबल विच हेल्प्स इन द मैनिपुलेशन ऑफ टेबुलर डेटा। सो हेयर यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज डेटा फ्रेम। नाउ इसमें दो तीन चीजें और हैं, लाइक सपोज यहाँ पे हमने डिफाइन किया है इसको न्यूमेरिक, एंड इसको हमने डिफाइन किया था एज ए कैरेक्टर। ठीक है, तो इस देयर इज पॉसिबिलिटी कि कोई कैरेक्टर में डिफाइन कर दिया तो उसको वापस से न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर सकेंगे, या जिसको न्यूमेरिक में डिफाइन किया उसको वापस से हम कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकें। यस, देयर इट इज। सो लेट सपोज आपका z2 ये न्यूमेरिक था, तो z2 को अगर हम इसको वापस से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या फंक्शन, एज डॉट कैरेक्टर, एंड इसमें अगर हम z2 को डाल दें और इसमें हम नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं z3, सो क्या इज इट पॉसिबल ये फंक्शन काम करेगा? सो ये तो चल गया। नाउ लेट्स सपोज z3 को प्रिंट करके देखते हैं कि z3 एरर देना चाहिए, बिकॉज नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस टू
और नो एरर नहीं आना चाहिए बिकॉज हम ऐड नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने इसको कन्वर्ट कैरेक्टर्स में कन्वर्ट किया है। नाउ अगर हम ऐड करेंगे इसमें आपका y2, तो y2 के साथ एरर देना चाहिए इसको, यस, बिकॉज एक आपका न्यूमेरिक है और एक आपका कैरेक्टर है। अगर हम क्लास देखेंगे इसकी, क्लास ऑफ z2 और z3 will now become character. All right, so this is how you define the object class, or this is the concept of object class in R, that whatever the number you are defining, there is a class associated with it, whether it is a numeric or whether it is a character. So I hope you understood this thing. I'll see you in the next lecture. Thank you.